हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के पास ब्लॉग। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें है ना हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा शूज़ खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आप है ना एक अच्छी पेमेंट कर रहे हो और उससे बचने के लिए जैसे है ना कोई धोखा हो जाता है। दोस्तों अगर आप अच्छी पेमेंट कर रहे हो और आपको है ना वो उस वैल्यू का है ना प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, तो दोस्तों ये जायज़ सी बात है कि ये आपके साथ है ना धोखा हुआ है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज दोस्तों कि आपको है ना कौन-सा शूज़ है ना परचेज़ करना चाहिए। मतलब आप है ना जूते को कैसे पहचानें कि हमें है ना कौन-सा शूज़ लेना है। जैसे वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे क्या होता है कि हमें है ना एक मिनिमम रेंज में लेना है तो आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप है ना एक अच्छा प्राइस पे कर रहे हो और आपको है ना उससे है ना मतलब उसकी वैल्यू आपको तो पता नहीं है, लेकिन वो रिटेलर जानता है कि हमें है ना इस वैल्यू में मतलब कितना कौन-सा शूज़ है उसे प्रोवाइड करवाना है। तो कई बार क्या होता है कि रिटेलर है ना उसको जो है ना जैसे आपने है ना पे किया ₹1000, लेकिन वो है ना आपको है ना ₹500 का ₹1000 में चिपका देता है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है, उसपे एक टैग लगा होता है। दोस्तों टैग तो है ना हर एक लगा देता है। या रिटेलर है ना अपने हिसाब से टैग लगा देते हैं कि ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। और कई बार नहीं होते तो फैक्ट्री से है ना वो टैग लगवा लेते हैं कि एमआरपी 1500, एमआरपी 2000। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको है ना कौन-सा शूज़ लेना चाहिए और मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कौन-सी है, तो उसी हिसाब से कौन-सा शूज़ लेना चाहिए। तो थोड़ी-सी जानकारी होगी दोस्तों तो आप है ना धोखा नहीं खाएँगे। तो इसी इसी नॉलेज के आधार पर ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों, जिससे है ना आपको है ना हम थोड़ी-सी है ना बारीकी से जानकारी दे सकें और आपका कुछ मतलब फ़ायदा हो सके, आप धोखा ना खाएँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं है ना 3 3 पैर लेके आया हूँ दोस्तों, 3 शूज़ जो डिफरेंट है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जैसे ना वैसे तो डिफरेंट हैं। अब जैसे आप ये ले लीजिए 2 शूज़, डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। लेकिन क्या है कि हम है ना डिज़ाइनिंग में नहीं जाएँगे, हम है ना आपको है ना बारीकी से समझाएँगे। जैसे 3 है, मैंने आपको है ना स्टार्टिंग में जैसे हमारी है ना एक वीडियो थी जिसमें सोल के बारे में बताया था। दोस्तों ये है पीवीसी सोल, इसमें जो लगा हुआ है, और ये है टीपीआर सोल और ये पीयू सोल। लेकिन क्या होता है कि जैसे ना जो भाई जो शूज लेने जाते हैं, देखिए रिटेलर को तो सब पता होता है, फैक्ट्री वालों को सब पता होता है, होलसेलर को सब पता होता है। लेकिन क्या है कि जिसने काम नहीं किया वो है ना शूज परचेज करने जाता है, तो वो क्या है कि बाहरी चमक दमक को देखता है कि अच्छा कौन सा लग रहा है। बस मतलब उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये सोल कौन सा है और फॉर्म कौन सी है, लेदर क्या है, बस अच्छा लगना चाहिए। चाहे ना वो 2 दिन में उखड़ जाए या सोल है ना खराब हो जाए। तो दोस्तों मैं ना आपको है ना पहले सोल से बताना शुरू करता हूँ। पीवीसी सोल, दोस्तों सबसे सस्ता पीवीसी सोल आता है, उससे महंगा आता है टीपीआर सोल और सबसे महंगा आता है पीयू सोल। दोस्तों इसमें ना पीवीसी सोल है ना खड़ खड़ की आवाज करता है। जैसे इस पे करोगे आप जैसे ना चलोगे तो पट 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 की आवाज करता है। तो ये होता है मतलब एकदम प्लास्टिक जैसा, आप एक जैसे ना पीवीसी कह लीजिए, प्लास्टिक। और ये होता है रबर टाइप का, ये इतना आवाज नहीं करता दोस्तों, आप चलोगे तो इतनी आवाज नहीं करेगा। और थोड़ा इसकी है ना जो मतलब बैड इफेक्ट है इसका ये है कि ये थोड़ा हैवी होता है। होता तो ये भी हैवी है, नहीं इससे थोड़ा मतलब इक्वली मान लीजिए, थोड़ा हल्का सा, जैसे ये 19 हैवी होता है, ये 20 हैवी होता है, लेकिन क्वालिटी इससे ये काफी अच्छी होती है। क्योंकि ये है ना आप है ना पहाड़ी एरिया पे जा रहे हो, पीवीसी को है ना पहाड़ी एरिया पे नहीं पहना जा सकता क्योंकि ये है ना बहुत जल्दी स्लिप होता है पीवीसी। और पीयू सोल भी। ये 2 सोलों की ये सबसे मतलब बैड इफेक्ट है कि ये है ना स्लिप जल्दी होते हैं, लेकिन ग्रिप इसकी अच्छी होती है ग्रिप के हिसाब से। जैसे आप है ना ग्रिप के हिसाब से है ना शूज लेना चाह रहे हैं तो ग्रिप के हिसाब से टीपीआर सोल का शूज लीजिए। या टीपीआर क्या होता है, ग्रिप अच्छी पकड़ता है। जैसे आप पहाड़ी एरिया में रहते हो
जैसे नॉर्थ रीजन मान लीजिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो आपके लिए टीपीआर सबसे बेस्ट है दोस्तों। फिर इसकी ग्रिप अच्छी होती है। आप है ना पीवीसी और प्यूसोल ना खरीदिए, क्योंकि ये स्लिप होते हैं। अब आ जाते हैं लाइट वेट पे। दोस्तों ये होता है लाइट वेट प्यूसोल। ये दोस्तों इस सबसे महंगा होता है, ये वाला इन दोनों से महंगा होता है, लेकिन इसका क्या है कि लाइट वेट होता है। और आपको देखने में है ना, देखने में ये ज्यादा हैवी लग रहा होगा, लेकिन जूता ये ज्यादा हैवी है इससे भी, है ना। अब जैसे देखने में ना आप कहेंगे कि मतलब ये ज्यादा हैवी होगा, कि मोटा ऊंचा सब कुछ, लेकिन ये शूज है ना इससे ज्यादा हैवी है। ये वाला शूज हैवी है इसके मुकाबले। तो दोस्तों यही फर्क होता है। जैसे आप है ना जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं, आपको है ना कि शूज चाहिए, हल्का शूज चाहिए, रनिंग का काम है, जैसे भाग दौड़ होती है, तो दोस्तों आपको है ना प्यूसोल का शूज है ना खरीदना चाहिए। अब जैसे है ना रेंज ही बताएं, तो दोस्तों रेंज है ना कोई पैमाना नहीं है। सॉरी दोस्तों, रेंज की बताएं कि इसमें है ना क्या रेंज, क्या कैसे है ना, मतलब कोई पैमाना, इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन आप है ना अपने अंदाजे से लगा सकते हैं। आप वहां पर है ना आप प्यू का सोल देखिए, जूता देखिए, प्यू सोल का दिखाइए, फिर आप टीपीआर का देखिए, फिर आप पीवीसी का देखिए, और उसके अकॉर्डिंग है ना आप है ना अपनी रेंज बनाइए। मेरे हिसाब से मैं अपनी रेंज बताऊं तो पीवीसी का सोल है ना रिटेलर जो है कस्टमर को 300 रुपये तक का सेल कर सकता है। उससे ज्यादा तो मतलब बहुत ज्यादा है। जैसे कहीं पे भी, जैसे है ना आगरा में तो है ना आपको है ना 200 रुपये तक का भी मिल जाएगा, 250 रुपये तक का भी मिल जाएगा, और 300 का भी मिल जाएगा। हाँ, ये टीपीआर की बात, तो ये है ना टीपीआर है ना लगभग है ना 500 रुपये तक का आराम से सेल कर देता है रिटेलर टीपीआर में। फिर आइए आप प्यू सोल। तो दोस्तों प्यू सोल का है ना लगभग लगभग आप मानिए 800 रुपये। इससे ऊपर तो है ना तुम समझ लिए आप है ना घाटे में जा रहे हो, ठग रहा है आपको। दोस्तों मैंने है ना रेंज भी बता दी। ये बताइए मैंने दोस्तों लेदर की 500 और 800, ये आपको है ना लेदर में मिल जाएंगे इस रेंज में रिटेलर से। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि अब आते हैं हम है ना फॉर्म पे। क्योंकि क्या होता है कि जो रिटेलर होता है वो है ना कस्टमर को है ना फॉर्म को ही है ना लेदर कह के चिपका देता है। इसके ऊपर तो हमने है ना काफी वीडियो बना रखी है। आप हमारे है ना जो वीडियो है आप उसे चेक कर सकते हैं, कौन सा जूता खरीदना है, लेदर कौन सा है, फॉर्म कौन सा है। तो उस वीडियो को देखकर आप है ना ये मतलब एकदम क्लियर हो जाओगे कि कौन सा जूता हमें फॉर्म का, मतलब आप है ना आराम से है ना पहचान सकोगे। दोस्तों ये हमने बता दिया आपको सोल का। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है दोस्तों वो होता है बनावट का। जैसे है ना लेदर की तुलना में है ना फॉर्म का जूता काफी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि लेदर लेदर होता है। लेदर आप खरीदोगे जैसे ऑफिशियल के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, आपको ना बढ़िया शूज चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि लेदर में क्या है कि पैर है ना सॉफ्ट रहता है। और फॉर्म जो होती है एक बार जूता बनने के बाद है ना वो मतलब क्या होता है कि थोड़ा टाइट होगा तो मतलब लूज नहीं होता, लेदर लूज हो जाता है। या कुछ टाइम जैसे ना आपका थोड़ा सा है ना टाइट है, तो हफ्ता एक पहनने के बाद है ना वो खुलता है थोड़ा जूता, तो वो है ना कंफर्टेबल हो जाता है पूरा। और वैसे भी मतलब लेदर क्या होता है आपको है ना हम बताएंगे, लेदर महंगा आता है दोस्तों, इसमें ना सारी कंफर्टेबल की सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन दी जाती है, यहाँ पे भी क्वेश्चन दी जाती है, और यहाँ ऊपर भी क्वेश्चन दी जाती है। लेकिन फॉर्म में क्या है कि ऐसा नहीं होता। तो पैर क्या है कि लेदर में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है तुलना फॉर्म में। तो दोस्तों आप है ना हमने है ना आपको एक तो है सोल के बारे में बता दिया, लेदर के बारे में आप हमारी वीडियो देख लीजिए क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। और प्राइस के बारे में बता दिया कि ये रेंज है, जिससे है ना आप है ना कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी जिसमें ना हमने है ना आपको ये चीजों के बारे में बताया था। और इससे भी अलावा आप है ना कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि
हमें है ना इस चीज़ के बारे में बताइए, जिससे है ना जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप है ना कमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें है ना हम आपको पूरी डिटेल में बताएँगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।